देखो, शादी की बात सोचकर सबके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। पति का प्यार, सास का दुलार, देवर जेठ ननद से खट्टी मीठी नोक-झोंक और देवरानी जेठानी से भरा पूरा ससुराल। पूजा की बारात रास्ते में थी और वो बैठे बैठे न जाने क्या सोच रही थी। अरे पूजा, क्यों टेंशन ले रही है? शादी तो है। मम्मी, मेरी पहली शादी है, कोई 10वीं नहीं, टेंशन तो होगी ना। अरे तो सबकी पहली ही होती है, मेरी भी पहली ही थी। करने वालों की तो 3-4 हो जाती है, लेकिन मुझे ना भी घबराहट हो रही है। घबरा मत। फोटो अच्छे चाहिए कि नहीं? पहले तो मुझे लगा था बस लहंगे और फोटो के लिए शादी करती हूँ, लेकिन अब तो मुझे सच में ससुराल जाना पड़ेगा। क्या क्या बोलती रहती है, शादी तो करनी है ना। चल, मैं बाकी मेहमानों को देख लेती हूँ, तो अपनी सहेलियों के साथ आ जाना जब बुलाया जाए। पूजा दुल्हन के जोड़े में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसकी शादी अजय से तय हुई थी। उसने अपनी सहेली को पास बुलाया। अंजलि, सुनना। हाँ, बोलना। अरे तू तो शादीशुदा है, तेरा कैसा एक्सपीरियंस है, मुझे कुछ टिप्स देना। अरे इसमें टिप्स क्या, टीवी देखती है ना, सास कैसी होती है, बस वैसे ही हैंडल भी कर लेना। यार सास खतरनाक होगी, मतलब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अजय को बोलूंगी मैं तो अपने घर जा रही हूँ, वैसे भी मेरे मम्मी पापा मुझे किसी के यहाँ रुकने नहीं देते। क्या बोल रही है? अजय तेरा पति है, वो तेरा ससुराल है, चल अब नीचे चल। अंजलि की शादी निपट जाती है और विदा होकर वो अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल में उसकी जेठानी प्रिया, ननद रानी, देवर आकाश और सास ससुर मिलकर उसके स्वागत के लिए दरवाजे पर खड़े थे। बहू, इस कलश को अपने बाएं पैर से गिरा दो। क्या? अभी इतना भारी लहंगा पहनकर इतना बड़ा कलश कैसे गिराऊं मैं? क्या हुआ बहू, क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी। पूजा हल्के से लोटे को पैर मारती है तो लोटा नीचे नहीं गिरता। लो भाभी, में तो दम ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा भाभी? ननद जी को लगता है मुझ में कोई ताकत नहीं है, अभी बताती हूँ। पूजा थोड़ा पीछे हटती है और फिर आगे जाकर तेजी से लोटे में किक मार देती है। अरे अरे भाभी, ये क्या क्या आते ही धूम ताना नाना कर दिया आपने तो। वो ननद जी ने कहा ना मुझ में ताकत नहीं है। अरे बहू, वो तो मजाक था, लेकिन तूने तो दीवार में सुराख कर दिया। वो तो अच्छा हुआ तेरे ससुर जी वहां से हट गए, नहीं तो यहीं से सीधे हॉस्पिटल जाना पड़ता। सॉरी मम्मी जी। पूजा घर में आती है और उसकी जेठानी प्रिया उसे घर दिखाने लगती है। तो ये है हमारा छोटा सा घर। ज्यादा जगह नहीं है, लेकिन फिर भी हम सब मिलजुल कर रहते हैं। ननद जी, आपकी शादी के बाद तो जगह हो जाएगी। क्या बोल रही हो भाभी? आते ही मुझे विदा करना चाहती हो? सॉरी ननद जी, मेरा वो मतलब नहीं था। अभी आप आराम कीजिए, कल आपकी पहली रसोई होगी। ठीक है दीदी। पूजा अपने कमरे में आ जाती है और तभी उसकी सहेली अंजलि का फोन आता है। और बता, पहुंच गई ससुराल? हाँ पहुंच गई, और कांड भी हो गया, घर की दीवार में निशान भी हो गया। क्या बात है, वहां जाकर कविता भी कहने लगी। अरे यार, अभी तो कल पहली रसोई है, समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊं। मैगी में शक्कर डाल के बना दो? इससे अच्छा है उन्हें भूखा ही छोड़ दे। सुन मेरी बात, तू ना हलवा बना लेना, बहुत जल्दी बन जाता है। ठीक है। अगले दिन पूजा साड़ी पहनकर तैयार होती है और घूंघट में बाहर आती है। बहू तो बड़ी संस्कारी है। अपनी सास की बात सुनकर पूजा के मन में न जाने कौन सा जोश आता है कि वो और तारीफ पाने के चक्कर में सबके पैर छूने लगती है। मम्मी जी आशीर्वाद। अरे देखो प्रिया, कुछ सीखो इससे। जल्दी से ससुर जी के पैर भी छू लेती हूँ, बदले में कुछ पैसे तो मिल ही जाएंगे। पूजा जल्दी से ससुर जी के पास जाती है, लेकिन साड़ी में चलने का एक्सपीरियंस उसके लिए नया नया ही था, और बस फिर क्या था, नया एक्सपीरियंस उसे ले डूबा। हाय, कमर टूट गई। अरे भाभी, पापा को साष्टांग प्रणाम क्यों कर रही हो? अरे गिर गई है बहू, उठाओ कोई से। नहीं मम्मी जी, मैं ठीक हूँ। पक्का ना बहू? आज तो कर लेगी ना पहली रसोई? हाँ मम्मी जी। हाँ तो ठीक है। पूजा किचन में आती है और इधर उधर देखने लगती है। ये हलवा बनेगा कैसे? सूजी, चीनी, काजू, बादाम और पानी। पूजा सभी चीजों को एक साथ रखती है और हलवा बनाना शुरू करती है। देवरानी जी, आपको कोई मदद चाहिए? नहीं भाभी, मैं कर लूंगी। थोड़ी देर में पूजा हलवा लेकर बाहर आती है और उस हलवे को देखकर आकाश बोला, ये हलवा या जलवा, इतना काला? अरे वो मुझे आता है अच्छे से बनाना, वो कढ़ाई काली थी ना, इसलिए काला हो गया। क्या भाभी, क्या लॉजिक है ये? सॉरी नन्ना जी, मैं अभी कुछ और बना देती हूँ।
पूजा दूसरा नाश्ता बनाकर सभी को देती है। हे भगवान, अब और कुछ गड़बड़ मत करना। एक तो ये घूंघट समझ नहीं आता क्या चल रहा है बाहर। बहू नाश्ता तो ठीक है, खाने में क्या बनेगा आज? जो आप बोले मम्मी जी, मैं तो सब कुछ बना लेती हूँ। ठीक है, तो जो तुम्हें पसंद है वही बना लो। पूजा वापस से रसोई में जाती है और खाना बनाने की तैयारी करने लगती है। क्या पूजा, ये क्या बोलकर आई बाहर? अब तुझे तो बस पास्ता ही पसंद है, अब क्या सबके लिए पास्ता बनाएगी? क्या हुआ, क्या सोच रही हैं आप? कुछ नहीं भाभी, आप बताइए ना, यहाँ के लोगों को क्या पसंद है? यहाँ तो छोले भटूरे बहुत पसंद है। आपको आते हैं बनाने? हाँ, आते तो है थोड़े थोड़े। कोई बात नहीं, चलो मैं मदद कर देती हूँ। पूजा और प्रिया मिलकर खाना बनाते हैं। काम करते करते पूजा काफी थक चुकी थी। वो हॉल में बैठने जा रही थी कि उसकी सास ने आवाज लगाई। आजकल झाड़ू पोछा ठीक से नहीं हो रहा है, बहू को समझाना पड़ेगा, घर में साफ सफाई अच्छे से होनी चाहिए। पूजा, यही मौका है, तू मम्मी जी का दिल जीत ले और पकड़ ले झाड़ू पोछा। पूजा तुरंत झाड़ू लगाने लगती है। अरे भाभी, अब दोपहर में क्यों झाड़ू पोछा कर रही हो? वो घर साफ सुथरा रहना चाहिए ना। आप हटिए, मुझे पोछा लगाना है। पूजा के आगे बढ़ते ही उसके हाथ से पानी फैल जाता है और दूसरी तरफ से आ रहे ससुर जी की वाट लग जाती है। अरे किसने पानी डाला यहाँ? अरे पूजा, ये क्या किया तूने? सासू माँ को इम्प्रेस करने चली थी, ससुर जी को तहस नहस कर दिया। पापा ठीक तो है ना आप? पापा जी, आपको लगी तो नहीं? ये महीने भर का लिक्विड मिलाकर पोछा लगा रही है क्या बहू? हाँ पापा जी, मुझे लगा इससे घर अच्छे से चमक जाएगा। अरे बहू, तूने तो मुझे ही चमका दिया। क्या हुआ जी, किस बात का शोर है? मम्मी जी वहीं रहिए, यहाँ पानी फैला हुआ है। अरे मुझसे उठा नहीं जा रहा है, लगता है मोच आ गई है। सभी लोग मिलकर राजेश को उठाते हैं और कमरे में छोड़ देते हैं। आप यहीं आराम कीजिए, आपका खाना कमरे में भिजवाती हूँ। बहू, इन्हें कमरे में ही खाना दे देना, मुझे जरा विमला के यहाँ जाना है। हेमलता वहां से चली जाती है और प्रिया ससुर जी के लिए खाना लगाती है। अरे पूजा, यही अच्छा मौका है, जेठानी जी से थाली लेकर ससुर जी के लिए खाना ले जा और उनसे माफी भी मांग लेना। हटिए देवरानी जी, ये क्या कर रही हैं आप बीच में खड़े खड़े? भाभी मुझे दीजिए ना, मैं ले जाती हूँ। वैसे भी पापा जी नाराज होंगे ना मुझसे, तो मैं उन्हें सॉरी भी बोल दूंगी। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। पूजा खाना लेकर अपने ससुर जी के कमरे में आती है। पापा जी खाना। रखो तो बहू, तुमने क्यों कष्ट किया? सॉरी पापा जी। आपके कमरे में लाइट इतनी कम क्यों है? मैं अभी खिड़की खोल देती हूँ। अरे नहीं नहीं बहू, वो खिड़की खराब है। अरे मैं खोल दूंगी, यहाँ अंधेरे में अपनी आंखों पर जोर क्यों डालना? अरे नहीं बहू, मेरी बात मान, वो खराब है। पूजा अपने ससुर की बात को बिना सुने ही टेबल पर खड़े होकर खिड़की खोलने लगती है, लेकिन खिड़की खुलने की जगह उसके ससुर के पैर पर गिरती है। ओह, ये क्या कर दिया? क्या हुआ पापा? भाभी ये क्या किया? सॉरी सॉरी सॉरी, वो पापा जी, मैं तो बस खिड़की खोल रही थी। अरे लेकिन वो तो टूटी हुई है, उसको क्यों खोला? रोशनी के लिए। अरे तुम लोग ये बातें मत करो, अब हटाओ इस खिड़की को मेरे पैर से और कोई डॉक्टर को बुलाओ। हाँ, मैं भी फोन करती हूँ। डॉक्टर को बुलाया जाता है और गनीमत रहती कि फ्रैक्चर नहीं हुआ था। बहू क्या हुआ, अब ऐसे क्या देख रही हो? कुछ नहीं मम्मी जी, मैं सबके लिए चाय बना देती हूँ। ठीक है, बना दो। पूजा, अब कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बहुत हो गया। अब अच्छी सी इलायची वाली चाय बनाओ और सबका दिल खुश कर दो। पूजा किचन में चाय बनाने की रेसिपी देखने लगती है और उसी हिसाब से चाय बनाकर बाहर लाती है। वाह, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। हाँ, मैंने वीडियो देखकर बनाई है ये स्पेशल दुबई वाली चाय। ला, अब चैन से चाय भी नहीं मिल रही। सभी लोग एक एक घूंट चाय पीने के बाद एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। क्या हुआ, अच्छी नहीं बनी क्या? बहुत चाय में गरम मसाला? वो मम्मी जी, वो वीडियो में था। कोई बात नहीं, मैं नई चाय बना देती हूँ, आप आराम करो देवरानी जी। पूजा अपने कमरे में सोने चली गई, तभी उसे अपनी सासू माँ की आवाज सुनाई दी। बहू, ओ बहू। जी मम्मी जी। बहू, तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? मम्मी जी, अभी तो हम सबने खाना खाया। नहीं बहू, चलो किचन में खाना बनाओ। ठीक है मम्मी जी। पूजा अपनी सास के साथ उठकर किचन में आती है, तभी उसकी सास किचन का दरवाजा लगा देती है। चलो बहू, खाना बनाओ, आटा निकालो, पानी डालो। पर मम्मी जी, अब चिल्ला क्यों रही है, क्या हुआ आपको? चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ।
मम्मी जी आपके बाल इतने लंबे क्यों हो रहे हैं और नाखून भी। मम्मी जी नहीं 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 नहीं। चलो जल्दी खाना बनाओ, बहुत भूख लगी है। पूजा तेजी तेजी से हाथ चलाने लगती है और अपने पति को आवाज लगाती है, अजय जी जल्दी आइए। अरे क्या हुआ पूजा? मम्मी जी चुड़ैल बन गई है। अरे जागो, क्या बोल रही हो? पूजा अपनी आंखें खोलती है तो उसके सामने घर के सभी लोग खड़े थे। देखो क्या हुआ। बहू, मैं तुम्हें चुड़ैल लगती हूँ? इतना डरने की क्या जरूरत है? ये ससुराल भले ही है लेकिन इसे अपना घर समझो। अपना समझो? हाँ बहू, अपना ही घर समझो। पूजा थोड़ी राहत की सांस लेती है और आराम से सो जाती है। अगले दिन वो सुबह 10 बजे उठी। वो 10 बज गए। कोई बात नहीं, अपना ही तो घर है, ब्रश कर लेती हूँ। पूजा ब्रश करते हुए कमरे से बाहर आती है। ओ माय गॉड देवरानी जी, ये क्या है? आपने देवर जी के कपड़े पहने? हाँ, तो क्या हो गया? हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन बहू, तू घर में घूम घूम कर ब्रश क्यों कर रही है? मम्मी जी मैं तो अपने घर में भी ऐसी ही थी, ये मेरा घर है ना। हाँ बहू, घर तो है तेरा, लेकिन ए चुटकी, जाओ जाकर कड़क कॉफी बना दो। भाभी मेरा नाम रानी है और मैं कॉफी बनाऊं? हाँ तो घर में मेरी छोटी बहन ही बनाकर देती थी, आप भी सीख लो ना। ठीक है। बहू, तेरे ससुर जी देखेंगे तो क्या कहेंगे? जा साड़ी पहन ले। मम्मी जी मैं तो कहती हूँ घर के सभी लोगों को ना टी शर्ट पहन लीजिए, कंफर्टेबल रहता है। नहीं बहू, हमें जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन मुझे थोड़ा आराम मिलता है। पूजा बात कर रही थी तभी उसे गोलगप्पे वाले की आवाज सुनाई देती है। अरे वाह, गोलगप्पे वाला, चलो चलो सब। पूजा बाहर की तरफ दौड़ लगा देती है और सभी लोग उसके पीछे जाते हैं। आज तो पूरे मोहल्ले के सामने मुंह दिखाई हो जाएगी। ए बहू रुक जाओ, गोलगप्पे अंदर ही आ जाएंगे, रुको। मम्मी जी जो मजा हाथ में कटोरी पकड़कर खाने में है वो ऐसे नहीं है, मैं तो जा रही हूँ, अपने घर में भी ऐसे ही करती थी मैं। पूजा बिना कुछ सुने बाहर निकल जाती है और बड़े आराम से गोलगप्पे का स्वाद लेकर अंदर आती है। हॉल में उसके ससुराल वाले बैठे हुए थे। अजय सुनो ना, जरा एक गिलास पानी दो, बड़े तिक्खे तिक्खे गोलगप्पे थे उसके। अजय जी से सीधा अजय, लाता हूँ। अजय पानी लाकर देता है और पूजा आराम से टीवी चालू कर देती है। बहू चाय नाश्ता नहीं करोगी? हाँ मम्मी जी बनवा लीजिए, कर लूंगी। और ये कॉफी ये आप पी लीजिए, मुझे ना अभी सॉन्ग सुनना है। अपने पैर पर पैर रखकर वो आराम से बैठ जाती है। तभी बाहर से राजेश टहल कर आते हैं। ये क्या है बहू? अरे पापा जी आइए ना, देखिए ये गाना कितना अच्छा है। लगता है ये सब क्या हो रहा है? ये सब बहू को शोभा देता है क्या? पापा जी ये भी तो मेरा ही घर है ना, तो मैं जैसे चाहूँ वैसे रह सकती हूँ ना। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। पूजा घर में आराम से चिप्स खाते हुए घूम रही थी, तभी दरवाजे की घंटी बज उठी। उसने पर्दे से हाथ पोंछ लिए। भाभी ने तो घर को बड़ा कैजुअली ले लिया है। अरे बुआ जी आप। ये क्या है बहू? हेमलता, ओ हेमलता। अरे दीदी आप, क्या हुआ, भूत देख लिया क्या? प्रणाम बुआ जी। हेमलता, बहुएं कब से ऐसे कपड़ों में रहने लगी? कहाँ गए संस्कार, कहाँ गई संस्कृति? बुआ जी संस्कार तो दिल में होते हैं, आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ पूरा आशीर्वाद है। रानी ये क्या हुआ है तेरी भाभी को? कुछ मत पूछो बुआ जी, हमने तो बस यही कहा था भाभी आप ही का घर है, चाहे जैसे रहो। और ये हो गया? आप क्या कर सकते हैं दीदी, बहू कुछ समझती नहीं। नाना जी चलो ना छत पर चिड़िया बल्ला खेलेंगे। ये क्या होता है? अरे बैडमिंटन, चलो ना। भाभी अभी आपकी मुंह दिखाई होगी, अभी से क्यों मोहल्ले में दिखाना है, आप ससुराल में हो। अरे पूजा ये क्या कर रही है तू? घर को अपना घर समझना था, लेकिन इतना भी नहीं कि अंतर ही ना रहे। लगता है अब बहू समझ गई। सही कह रही हो आप, चलो मैं घूंघट कर लेती हूँ, फिर सही रहेगा ना। चलो। पूजा दुपट्टे से अपना चेहरा ढक लेती है। अब ठीक है, लग रही हो ना संस्कारी। बहू एक काम करो, तुम लोग नीचे ही खेल लो ना कैरम बोर्ड। ठीक है मम्मी जी, इसमें भी मजा आएगा। आओ बुआ जी साथ में खेलते हैं हम। पूजा आराम से जमीन पर फैलकर बैठ जाती है और कैरम बोर्ड रखती है। बहू जरा कुछ तो लिहाज कर मेरी उम्र का। अरे बुआ जी कैरम खेलने की कोई उम्र नहीं होती, आइए। पूजा बुआ जी को जबरदस्ती कैरम खिलाती है और शाम को रात के खाने का सीन तो और ही अलग होता है। बहू खाने में क्या बनेगा? बना लो ना मम्मी जी कुछ भी, मुझे तो बर्गर खाने का मन है। बहू मैं तुझसे पूछ रही हूँ क्या बना रही हो? प्रिया तो अपने मायके गई है ना।
हो मम्मी जी, सॉरी सॉरी सॉरी। वो मुझे लगा कि आपको लगा कि मम्मी बनाएगी? अरे नहीं नहीं, मैं बना देती हूँ। वैसे भी रात को कौन कितना ही खाएगा, सबके लिए नूडल्स बना देती हूँ। अरे बहू, हमारी उम्र तो देख। अरे बुआ जी, नूडल्स खाने की कोई उम्र नहीं होती। आप कौन से जमाने में है? रानी बेटा, मेरे तो कल की ही टिकट करा दे। क्यों बुआ जी, आपको हमारे घर में अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं, मुझे अपने घर में जरूरी काम है। अगले दिन बुआ जी वापस लौट जाती है और हेमलता पूजा के पास आती है। बहू सुनो। जी मम्मी जी। हे राम, बहू ये क्या है? मम्मी जी, ये फेस पेक है, डरिए मत ना। अरे बहू, आज तुम्हारी मुंह दिखाई है, मोहल्ले की औरतें आएंगी तो थोड़ा हिसाब से रहो ना। पता है ना मुंह दिखाई में क्या होता है? हाँ मुझे पता है, अब चिल रही है मम्मी जी। बस कुछ ऐसा करके दिखाना जिसमें तुम्हारी तारीफ हो। पूजा, मम्मी जी चैलेंज दे रही है, इसे तो पूरा करना ही होगा। पूजा अपने कमरे में तैयार होती है और बाहर आती है। मोहल्ले की औरतें भी आ चुकी थी। नमस्ते आप सभी को। पूजा ने घुटनों तक घूंघट कर रखा था, वो भी बेडशीट से। ये क्या है भाभी? अरे वो मम्मी जी ने कहा था कुछ ऐसा करना जिससे सब तारीफ करें। तो ये भूत बनकर डराने आई हो क्या? अरे नहीं, जितना लंबा घूंघट उतने अच्छे संस्कार। अब देखना ये मोहल्ले वाली कैसे मम्मी जी की तारीफ करेंगी। तारीफ तो होगी, लेकिन प्रिया भाभी की, कम से कम उनकी मुंह दिखाई तो अच्छे से निकली थी। पूजा सबके सामने बैठ जाती है और सभी को हंसता देखकर हेमलता उसके पास आती है। बहू तुम एक काम करो, कमरे में जाओ और आराम करो, यहाँ हम देख लेंगे। ठीक है मम्मी जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मैं अच्छी लग रही हूँ ना? हाँ हाँ बहू, तुम जाओ कमरे में जाओ। पूजा कमरे में आ जाती है। तभी अंजलि का फोन आता है। सुन, मूवी लगी है, देखते चलेगी क्या? अरे हाँ चलना। तुझे परमिशन मिल जाएगी क्या? अरे मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मेरी सासू माँ ना चिल्ला है। एक काम कर, तू मेरे घर आ जा, हम यही मूवी देखेंगे, ननद जी बहुत अच्छी कॉफी बनाती है। पूजा अपनी सहेली को घर बुला लेती है और दोनों मिलकर हॉल में मूवी देखते हैं। तभी पूजा के ससुर जी वहां से गुजरते हैं। अरे पापा जी, घूंघट तो कर ले अच्छे से, और ये क्या फैल कर बैठी है तू? अरे चिल कर, पापा जी कुछ नहीं कहते, तू आराम से बैठ। मेरे सास ससुर ने कहा है कि मैं इसे अपना ही घर समझू। पक्का? तूने सही सुना था? अरे हाँ सही सुना था, अब तू मूवी देखना। अंजलि अचंभे से पूजा को देखती है और पूजा के घर वाले अंजलि की तरफ। दोनों तरफ ही अजीब सी शांति होती है। और हमारी पूजा रानी, वो तो पॉपकॉर्न खाती खाती मूवी एंजॉय करती रहती है।